अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग से आपके साथ इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। और मैं अक्सर एक ना वो कहा करता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं तगड़े सरकारी ऑफिसर हैं, तो उनके साथ पाकिस्तान बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यार बड़ा मज़े का मौसम है ਤੁਹਾਡੇ पाकिस्तान। कहता चोरी साहब छड्डो मज़े के मौसम ਨੂੰ। ये 4 दिन मज़े का मौसम जो अगों 8 महीने असी खज्जल होना ना, साडा रब जानता है। तो वो रात को जब मैं जोहान्सबर्ग पहुंचा फ्लाइट से, तो एक दोस्त पहले से पाकिस्तान से आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मौसम कैसा है। तो उन्होंने कहा चौर साहब बड़ी गर्मी जी, 40-45 टेंपरेचर थे, छठ गल्लां दो बड़ी गर्मी। और सुबह सुबह वो जिन दोस्त का जिक्र कर रहा हूँ उनकी अभी इस वी लोग से 2 मिनट पहले कॉल आ गई। तो मैंने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी तो मैंने कहा जनाब मैं आपकी ये बात कोट किया करता हूँ। तो वो कहते हैं कि लगता है कि पूरे यूरोप वाली जी गर्मी ना वो भी असी अपने पास इसटा ली है। तो अल्लाह पाक आप लोगों को इस गर्म मौसम में रूह अफ़ज़ा से बचाए, क्योंकि वो भी तो बथेरियां सारियां चीज़ां पता नहीं की पा के तुहानूं पियाई जाते हैं। बहरहाल गुजारिश आपसे जो करते हैं कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। और इस वक्त जो भारत दो दो लड़ाइयाँ लड़ रहा है। एक तो आपसे लड़ाई लड़ रहा है किसी तरह से आपको ना, तो भारत जो है ना 2 लड़ाइयाँ लड़ रहा है। एक तो वो लड़ाई लड़ रहा है जिसे लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, लड़ तो नहीं रहा खैर वो, कि किसी तरह से कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि पूरी दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अपने 4 या 5 वो लोग जिनको उन्होंने खुद ही मारा है, हमला कर दिया और बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ जो है ना वो पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया वाले एक्टिविस्ट हैं ना उनसे बड़ा तंग है, उनके चैनल ब्लॉक कर रहा है, उनके ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर रहा है, उनको जहाँ से वो ढूंढ सकता है वो ढूंढ के ब्लॉक कर रहा है। अंदाज़ा करें कि पाकिस्तानियों ने, देखें पाकिस्तान की फ़ौज ने तो वक्त डाला हुआ है, लेकिन ये जो पाकिस्तान के वॉरियर बैठे हुए हैं जो यूट्यूब पर, डिजिटल पर, सोशल मीडिया, एक्स, फेसबुक, वहाँ पर जो वॉरियर बैठे हुए हैं वो अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ा होकर टफ टाइम दे रहे हैं। तो भारत अपने राफेल से भी लड़ाई लड़ रहा है और हमारे यूट्यूब चैनलों से भी लड़ाई लड़ रहा है। जंगी जुनून से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान का सब्र जो है वो मेरे ख्याल में बार बार आजमाने की कोशिश कर रहा है। मोदी शायद जो जंग है वो जो हारी हुई है, अगर वो चुप कर जाए, अगर वो यहाँ पे थोड़ा बहुत कोई डिप्लोमेट साथ में मिला मिलू के अपनी इज्जत रखवा ले, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी इज्जत रखवाने जो है ना वो जलालत अपने मुंह पर मलने के लिए बिल्कुल जो है ना मोदी चाहता है कि ये जलालत उसके मुंह पर मली जाए। कल रात भारत ने भरपूर कोशिश की, अपने त्यारे पाकिस्तान भेजे। कल रात भारतीय एयरफोर्स के 4 वो जो बहुत बड़ा उन्होंने, पता है इसमें कितना घपला किया हुआ है राफेल तैयारों में, वो भी एक करप्शन की कहानी है। और वो अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ी बलां चीज़ समझते हैं जिसको हवा नहीं लगवाते, जिसको उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। पता नहीं मोदी ने कब्र जनाल लै जाने तय जाए तो बेहतर है। खैर वो कल उनको हवा लगवाई है। तो उन्होंने भारतीय जो जोग्राफाई उनकी जो हदूद है ना उसके अंदर रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की है। और वो जिसे कहते हैं ना कि ज़रा हैबत दिखाने के लिए, बिठाने के लिए उन्होंने कोशिश की कि ज़रा से ज़रा दादा पल आइए। उन्होंने कल रात को ये किया है। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारहात, ये जो जारहाना किस्म की कार्रवाइयाँ ना वो भारत समझता है कि अच्छा, क्योंकि अब ना ये भी एक बहुत बड़ी आपकी 3 फौजें हैं ना, बरी है, बहरी है और हवाई, जो जिसे आप जिसे कहते हैं फ़ज़ाइया कहते हैं, या वो जो है ना इन तीनों में अब बढ़तरी जो दिखाने के लिए वो ज़ाहिर है अब यही रह गई है। कभी इधर से जहाज़ उधर ले जाएंगे, कभी उधर। वो बांदर वाली टपोशियाँ तुहानूं याद है ना, कुछ जानवर जो जंगल का बीमार हो गया तो चला गया बादशाह दे कोल, बादशाह को चलेगा जी बीमार हो गया, बल्कि उस तो पहले वो बादशाह मर गया सी तो उन्होंने बांदर नूं जंगल का बादशाह बना दिता सी। तो बांदर को गया जी जानवर बीमार हो गया, बादशाह ने कहा गल ही कोई नहीं, वो क्या, वो कभी वो एक दरख्त पे और वहाँ से छलांग लगाया, कभी दूसरे दरख्त पे। तो को आधा घंटा लोग कहन भजन कुछ करो मरन वाला जे, तो वो कहता जी करने हैं कुछ, बस कर रहे हैं। उन्हीं देर नूं जानवर मर गया तो लोगों ने कहा कि मर गया। उन्हें कहा देखो जी मैं तो बड़ी भज दौड़ की थी, हुण वो नहीं बचा तो मेरा की कसूर है। तो ये जी भज दौड़ है ना वो करन दी कोशिश कर रहा है मोदी, अगे पिछे ਜਿਹੜੇ मतलब टपोशियाँ ला रहे हैं। लेकिन ये रफ़ील वगैरह और ये वो, इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान ने चाइना के इश्तराक से बनाए हुए हैं ना, वो 9-9 10-10 मिसाइल वो अपने साथ लेकर जाते हैं। और उसकी जो उसको जो नज़र ना आने की सलाहियत है, प्लस वो जो आपके जो रडार पर गुम होते हैं, प्लस रडार ब्लॉक, तो मतलब इतनी टेक्नोलॉजी है उसमें जिसमें अंदाज़ा नहीं है। और वो एक दफ़ा हम लोग करके दिखा चुके हैं, अभिनंदन वाला वाक़या याद है। खैर हमारे तैयारों ने जब भारतीय तैयारों को पहचान लिया, वार्निंग दी कि भाग जाओ वरना फिर वो अभिनंदन वाला हाल करेंगे, तो उसके बाद खैर वो थे भी अपनी हदूद में। पाकिस्तान की हदूद में आने का रिस्क अब भारतीय तैयारे नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि इस दफ़ा चाय पिलाई जाएगी, लेकिन एक दफ़ा नहीं चाय पिलाई जाएगी बल्कि बार बार पिलाई जाएगी।
और उनका जो खलबोशन है उसी के साथ ही रखा जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर हुकूमत जो है वो 24 घंटे में छोड़ देने वाले की नहीं है, बल्कि पकड़ कर हमेशा के लिए पाकिस्तानी जेलों में रखने वाले नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है। तो ये भी ज़रा थोड़ा सा ज़ाहिर है एजेंसियाँ इस पर काम करती हैं ना कि हुकूमत की दिए कि मतलब सवेरे सवेरे उठ के आके असम्बली च कह दे क्या करूँ, मैं जंग करूँ, मैं भारत के साथ जंग करूं तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। ऐसा नहीं होगा। इस दफ़ा जो है वो आपको घर पहुंचाया जाएगा और नरेंद्र मोदी साहब आपके जीतने की दुआएं करने वाला वज़ीर-ए-आज़म भी इस साइड पे नहीं है कि अगर आप जीत गए तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। जो 2019 वाला जो आप अपने आप को जो समझते रहे ना कि शायद इस किस्म का माहौल होगा, वो नहीं है। हाफिज़ आसम मनीर है इस तरफ, साथ में शहबाज शरीफ है, और ये जो कम्बिनेशन है और साथ में वो जो उनकी साथ टीम काम कर रही है ना, मैं मतलब कि फिर बार बार जो खराज तहसीन पेश करता हूँ, ये जो डिजिटल मीडिया पे लड़ने वाली टीम है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे टीम लड़ने वाली है, चाहे वो किसी भी सूबे की हो, चाहे वो मरकज़ की हो, तो इस दफ़ा वो हालात नहीं है। तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, लेकिन ये जो अपने राफेल है ना, ये हमें दिखाकर डराने की कोशिश ना करें। अस्सी ते ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ कर रहे हैं क्योंकि जंग लड़न वाली है ना। तो तुसी इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखो। भारत के जंगी जुनून का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा लें कि वो नज़दीकी अपनी आबादियाँ जो है वो खाली करवा रहा है, ठीक है जी, कि जितनी नज़दीकी आबादियाँ हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान में, वो खाली करवा रहा है कि भाईजान वो तुसी खाली कर दो क्योंकि ऐन मुमकिन है जंग लड़ जाए। अब वो जंग जो फिर बार बार यहाँ पे बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि जंग वो वाली जंग नहीं है हुण जिहड़ियां टैंकां नाल लड़ी जानी है। वो चूंडा वाली जंग जो है ना, वो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, भारत कोशिश करे पढ़ाए कि चूंडा में आपके जो टैंकों का कब्रस्तान बना दिया गया था ना, इस दफ़ा आपके ये राफेल त्यारे और ये जो आपके जंगी जनून वाले जंगी जहाज़ हैं, इनका जो है वो कब्रस्तान बनाया जाएगा। अभी से कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ मैं आपको। भारत की जानब से पाक भारत सरहद से बहुत सारे देहात जो है वो खाली करवाए जाने की इतलात मौजूद है। भारतीय फ़ौज ने सांबा, कट्ठू और अखनौर सेक्टर में मज़ीद जो अपने देहात हैं वो खाली करवा लिए हैं। तो लोगों से कहा कि अपना माल मवेशी लेकर यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि इस वक्त जो है ख़तरा काफ़ी बढ़ चुका है। इससे पहले अटारी सेक्टर में भी भारत ने काफ़ी जो गुरुद्वारों से ऐलान करवा कर अवाम की फसलों की कटाई के अहकामात दिए थे कि गुरुद्वारों से मतलब कि ये ऐलान किए गए। अच्छा, ये सिखों वाले मामले में थोड़ा सा वो ज़्यादा करेगा। उसकी रीज़न ये है कि वो क्योंकि सिखों का जो बढ़ता हुआ पाकिस्तान के साथ रुझान या जंग ना करने देना या यहाँ से गुजर कर किसी फौजी को लड़ने नहीं देंगे, तो इन चीज़ों के बाद वो ज़रा सिखों के इलाके में आके ज़रा भारत जो है वो ज़रा तमाशा तो लगाएगा, ताकि उनको बताया देखो जी ਤੁਹਾਡੇ पासे भी अगर जंग हुई तो सब तो पहले तो भारतीय पंजाब जो है अब वही मतलब कि उसका ही तिया पांचा होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये जंग है ही ऊपर वाली। भारत ने अपने अवाम को हक़ाइक़ से बेखबर रखने, हिंदुआत्रा का जहरीला प्रोपागंडा फैलाने सैकड़ों पाकिस्तानी तादाद जो वो बंद की है, अब वो हर गुजरते दिन के साथ तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि कल से वो दावा किए जा रहे हैं कि जी हमारे भी चैनल ब्लॉक हो गए हैं और अपना अपना रोला डाला हुआ है। चलें, जिनके हो गए हैं ये देखें, ये भी इस वक्त एजाज़ ही है कि भारत में जिसका चैनल बंद है बड़ा खुशी खुशी आके दस रहा है मेरा चैनल बंद है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ना भी हो तो अच्छी है। अगर हमारा नहीं बंद हुआ या हमारा नहीं बंद हो रहा तो ये अच्छी बात है। कम से कम भारत के सुनने वाले जो हमें सुन सकते हैं। और हम कोई जंग का प्रचार नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जंग मसाइल का हल नहीं है। दुनिया में कभी भी कोई भी एक जंग अभी रिसेंटली दुनिया ने देखी है, पूरी दुनिया का सिर्फ दो मुल्कों की जंग है, वो रशिया की और यूक्रेन की। आप कभी किसी अपने यूरोप में रहने वाले दोस्त से पूछ कर तो देखें, अपने भाई से, अपनी बहन से, जिसका कोई यूरोप में रहता है। मैं यूक्रेन की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। जो यूक्रेन से 6 मुल्क छोड़कर है, हॉलैंड, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपकी नॉर्मल ज़िंदगी पर जितनी असरअंदाज वो जंग हुई है आप सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, महंगाई की लहर, आप बिलीव करें कि एक वक्त था कि नाकाबिले अफोर्ड हो गई थी चीज़ें, फिर ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर हुई हैं, नॉर्मल हुई हैं। जर्मनी में छोटी इंडस्ट्री तबाह हो गई है, बंद हो गई है, क्योंकि जर्मनी की सारी सस्ती गैस जो है वो यूक्रेन से आ रही थी, वो रशिया से आ रही थी। इस जंग की वजह से जर्मनी की इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है। तो बहरहाल जंगें जो है वो हल नहीं है, हम अपने चैनल पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहरहाल चलें, भारतीय अवाम की बड़ी तादाद मोदी सरकार की गैर मनतकी हरकत और इंतहा पसंद से दिल बर्दाश्ता है। बगैर सबूतों के जंगी जुनून का आगाज़ करना मोदी सरकार की वाज़िया, जिसे कहते हैं ना, शिकस्त है। वो इसलिए है कि लोग पूछ रहे हैं, दुनिया पूछ रही है, इंटरनेशनल बरादरी जो है वो पूछ रही है कि भजन तुसी करदे की पै जे, तुहाडे तुसी मतलब कि अगर जंग लड़नी है
तो ये कौन सा ऐसा मतलब कि हमला है जिसके 10 मिनट के बाद आपने FIR दर्ज करवा दी है और 5-7 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिए और पूरी दुनिया को अभी तक कोई सबूत नहीं दिखाए। पाकिस्तान सबूत दिखाए है ना। मैं अब यहाँ पर बहरहाल मैं बल्कि यहाँ पर एक ना, आप अपनी एजेंसी को खराज तहसीन पेश करें। आपकी ISI दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में से एक है। ये कहा जाता है, इस पर फिल्में बना कर लोगों को नहीं दिखाया जाता। बॉलीवुड जो बॉलीवुड में फिल्में बना के दिखाया जाता है, और फलानी फिल्म तो फलानी फिल्म नहीं, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। पाकिस्तान की एजेंसी ने भारतीय जर्नल उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड करने के बाद आपको कल सुनवा दी है। अब ये है भारतीय एजेंसियों का हाल। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी एजेंसी जिसका नाम ज़ाहिर है ISI है, उसका देखें उसकी पेशावराना कि उन्होंने आपको जनाब पकड़कर आपकी आवाज़ में बताया है कि आप पाकिस्तान में कहाँ कहाँ अब मासूम अवाम को मरवाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ मासूम अवाम को दहशत गर्दाना हमलों में चाहते हैं कि वो तबाही और बर्बादी हो। ये मेरे ख्याल में हमारी कामयाबी है। पाकिस्तान आज सफारती महाज संभालने जा रहा है। दुनिया को बताया जाएगा कौन कहाँ पर क्या कर रहा है और पाकिस्तान के अमन के लिए कितना संजीदा है, भारत जंग के लिए कितना पागल हुआ है। दुनिया के सामने सबूत भी रखे जाएंगे और इनकी आंखें खोली जाएंगी। आज कुछ चीज़ें जो हैं वो मीडिया पर लाई जाएंगी, जो सबूत है वो दुनिया को दिखाए जाएंगे और बड़ी हैपन्स होने वाली हैं। इंटरनेशनल जो बरादरी है हमारी, जो उसको दिखाया जाएगा कि देखें जनाब, ये जो भारत है वो इस इलाके में अपनी चौधराहट को कायम रखने के लिए क्या करना चाहता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अभी तक चाइना जो है वो थोड़ा सा खामोश है। एजेंसियां तो चाइना की भी जाग रही है ना, वो भी तो देख रही है ना। तो वो जिस दिन वो भी सामने खुल के आया ना, और फिर उस दिन भारत ने मतलब वो उस साइड से चाइना ने हल्का सा झटका दिया ना, तो ये इंडिया के सारे होश उड़ जाने हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए चाइना थोड़ा सा लो लेवल पे है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जाहिर है पाकिस्तान उसका हमसाया मुल्क भी है, दोनों के मफादात भी एक हैं। देखें, ये अच्छा हमसाया होना और अच्छे दोस्त होना, आजकल के जो दोस्त हैं वो मफादात के दोस्त होते हैं। तो चाइना के मफादात पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के चाइना के साथ, तो ये जो दोस्ती है और फिर ये जो आपस में मतलब कि शराकतदारी है, ये भारत को बड़ा जो है वो मेरे ख्याल में नाक को चने चुभवाएगी। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप अपनी एजेंसी के बारे में क्या कहते हैं कि उन्होंने जनाब हिंदुस्तान की बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ जो हैं वो सामने लाए हैं और सबूत के तौर पर दिखाए हैं। और उसके अलावा आज पाकिस्तान जो है वो आलमी बरादरी को भी ज़रा इंगेज करना चाहता है, उनको बताना चाहता है। कल रात आपके वज़ीर इत्तलात ने इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया, पैगाम दिया, और उनको साथ में जो शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र किए हिंदुस्तान को, उस पर भी ज़रूर राय का इज़हार करें कि आप जनाब दुनिया के किसी भी फोरम चले जाएँ और वहाँ पर जाकर आप इसकी इंक्वायरी करवा लें। इन तमाम चीज़ों पर अपनी राय का इज़हार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं तो ज़रा चंगा मौसम एंजॉय करने जा रहे हैं, वहाँ बाहर निकल रहे हैं, जोहान्सबर्ग घूमेंगे, शाम को फ़्लाइट लेके डरबन जाएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए दुआ है कि आप लोग जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं रिव्यूअर हैं, वो ज़रा अपना थोड़ा सा ख्याल भी करें, एहतियात भी करें। गर्मी जो है ना, ये कभी कभी जो है ना बंदे नूं लड़ भी जाती किसी टाइम। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।